सो वेलकम बैक टू डेवलपर्स होप। आज मैं बताऊंगा कि गिटहब कैसे इम्पोर्टेंट है एज अ डेवलपर्स और एज अ टेस्टर इंजीनियर। वो गिटहब सबसे पहली चीज़ है एज अ कोडर जो कि आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज भी है आपके सब्जेक्ट्स की, विच इज़ ओके। लेकिन अगर गिटहब की नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे ही। तो ये सीरीज़ गिटहब की रहेगी। मैं शॉर्ट वीडियो डालने की कोशिश करूँगा ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहली टर्म है गिट। गिट का मतलब क्या है? बेसिकली फ्री एंड ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब देखो, वर्जन कंट्रोल सिस्टम अभी मैं जस्ट सर्च ही कर रहा था थोड़ा डिटेल में कि होता क्या है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो फाइल या कोड में होने वाले चेंजेस का रिकॉर्ड रखता है। समझ रहे हो? जैसे हमने कोई रिपॉजिटरी बनाई है और रिपॉजिटरी में मैंने एक चेंजेस किए हैं। फॉर एग्जांपल, एक अमेज़न की मैंने वेबसाइट ओपन की, ठीक है, और मैंने इसको इंस्पेक्ट किया है यहाँ से, इंस्पेक्ट, और इसकी फ़ाइल कहाँ पर मिलेगी? सोर्स में। ये जो फ़ाइल है, ठीक है, तो इस फ़ाइल में मैंने कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ मैं, ये करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी चेंजेस किए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, मैंने साइन इन की जगह साइन अप कर दिया, तो जो ये ट्रैक हो गया ना, यहाँ पर ये चेंजेस, ये गिटहब में चला जाएगा एकदम, अगर हम उसको चेंजेस को पुश कर देंगे। तो वही है यहाँ पर कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो फाइल या कोड में होने वाले चेंजेस का रिकॉर्ड रखता है। इससे पता चलता है किसने कब और क्या चेंजेस किए। अब आने वाली सीरीज में जब तुम गिटहब को डिटेल में पढ़ोगे तो आप ब्रांच का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स क्या होते हैं अपनी खुद के ब्रांच बनाते हैं और उसमें वो चेंजेस करते हैं, फिर उसका पुश कर देते हैं कोड को। मतलब उन्होंने मेन ब्रांच में हमारा किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट में मेन ब्रांच में हमारी बेसिक चीज़ें बनी हुई हैं। सपोज नैप बार बना है, हैमबर्गर और हीरो सेक्शन, फूटर सेक्शन, मेन सेक्शन, ये सब चीज़ें हमारी मेन ब्रांच में बनी है। अब हमें दूसरे ब्रांच में फ्रंट एंड डेवलपर को यहाँ पे ये सर्च बार डालना है, हालांकि मेन ब्रांच में नहीं है ये, अब डालेगा तो वो अपनी ब्रांच लेगा, फिर उसमें वो चीज़ें वो चेंजेस करेगा, फिर उसको पुश कर देगा। पहले वो पुल लेगा, पुल यानी न्यू चेंजेस, अभी धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो ये गिट का मतलब हो गया कि ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब समझ में आया है, किसी फाइल या कोड में होने वाले चेंजेस का रिकॉर्ड रखता है। तो ये क्या है? एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ये एक टूल्स है जो कि हमें हेल्प करता है चेंजेस को ट्रैक करने में किसी भी कोड में। ये हिस्ट्री को ट्रैक करेगा और हेल्प करेगा कोलैबोरेट करने में, ठीक। जैसे एक डेवलपर से अपने ब्रांच बनाया, दूसरे डेवलपर ने अपना ब्रांच बनाया, तो सिमिलरली हमें क्या है, न्यू चेंजेस भी दिखेंगे, फिर हम उस पर वर्क करेंगे। तो ये बात हो गई हमारी गिटहब की। अब गिटहब क्या है? वेबसाइट वेयर वी होस्ट रिपोजिटरी ऑनलाइन। चलिए अब सर्च करके भी देख लेते हैं कहाँ है भाई वेबसाइट। लॉगिन कर लेते हैं इसमें, ऑलरेडी से लॉगिन था, पासवर्ड ऑलरेडी से है, तो साइन इन कर लिया, आप भी कर लीजिएगा। अगर स्टार्टिंग से बताना है साइन इन करने का जो कि नहीं बताया आपको, तो वो भी मैं बता दूंगा, आप कमेंट में बोल देना। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है यहाँ पर सुबह नाम से। सो यहाँ पे मेरी कुछ रिपोजिटरी है, तो एक वेबसाइट है ना, ये तो कह रहा है जहाँ पे हम अपनी रिपोजिटरी को होस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट करना रिपोजिटरी, फिर उसमें प्रोजेक्ट्स को कोड पुश करना गिट वीएस कोड से। आई थिंक वीएस कोड सबने डाउनलोड किया हुआ होगा, और अपना गिटहब पे अपना अकाउंट बना लेना अगर आपने नहीं बनाया है तो, ठीक। तो ये ऑलरेडी होस्टेड है मेरा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर, ठीक है। जैसे अभी मैंने 3 वीक्स अगो पहले ये अपडेट किया था, अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर डाला था, तो उसका बैकएंड फोल्डर यहाँ पर है, फ्रंट एंड यहाँ पर है। अब गिटहब कुछ चीज़ें इग्नोर करता है, तो वो फोल्डर भी मैंने इसमें डाला हुआ था।
अब देखो डॉट गिट इग्नोर का मतलब क्या है, ये आगे मैं क्लियर करूँगा आपको आने वाले सेशंस में। तो ये बात क्लियर है। अभी तक कितना पढ़ा हमने ये पढ़ा कि गिटहब क्या है, गिट क्या है एग्जैक्टली। गिट एक फ्री एंड ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब यही है कि ये क्या करता है, हमारा जो फाइल या कोड में होने वाले चेंजेस का रिकॉर्ड रखता है। इतना माइंड में रखो, वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये वो सिस्टम है, वो कंट्रोल रखता है, जो फाइल में चेंजेस हुए हैं वो उसके पास रिकॉर्ड होगा। तो ये इसलिए ओपन सोर्स है, और ओपन सोर्स यानी कोई भी एक्सेस कर सकता है कोड को। और हमने देखा कि टूल्स दैट हेल्प्स टू ट्रैक चेंजेस इन कोड, और ये एक टूल्स है जो हेल्प करता है हमारी चेंजेस को ट्रैक करने में। ये हिस्ट्री को ट्रैक करेगा, हेल्प टू कोलैबोरेट, हमें मदद करेगा कोलैबोरेट करने में दूसरे डेवलपर से, राइट। नेक्स्ट है गिटहब। क्या हुआ फिर, एक वेबसाइट है, मैंने ओपन करके आपको दिखाई सिंपल, जिसमें आपका एक प्रॉपर एक अकाउंट भी बना होता है, आपकी रिपोजिटरी सारे कोड्स इसमें होते हैं, सारे प्रोजेक्ट्स आप इस पे डाल सकते हो। अब होता क्या है कि हम सिस्टम में मल्टीपल प्रोजेक्ट रख सकते हैं, बट गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है क्योंकि हमें फ्रंट एंड डेवलपर से भी काम कराना है, बैक एंड से भी कराना है, टेस्टिंग इंजीनियर से भी कराना है, राइट, डेवऑप्स इंजीनियर से भी कराना है। तो ये मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं। अब एक चीज़ सब एक डेवलपर्स हैंडल नहीं करेगा। फुल स्टैक डेवलपर अगर है तो वो सारी चीज़ें एक प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं करेगा। प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े होते हैं कंपनी में, तो वहाँ कंट्रीब्यूशन और कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब हम कोलैबोरेशन करेंगे तभी जल्दी और वक्त पे डेडलाइन को मीट कर पाएंगे। इसीलिए ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, और एक वेबसाइट है जिस पे हम अपने प्रोजेक्ट को डाल सकते हैं, जिस पे अदर डेवलपर्स एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट। नाउ लेट्स क्रिएट आवर गिटहब अकाउंट। आपको कुछ नहीं करना है, गिटहब अकाउंट आप साइन अप गूगल से कर लेना, ठीक। अगर आपको नहीं आ रहा है कैसे अकाउंट क्रिएट करना, लेट मी शो यू। एक फ्रेश ईमेल आईडी से मैं जा रहा हूँ गिटहब पे, एक मैं गया गिटहब पे। जाने के बाद मैंने साइन अप करना पड़ेगा ना मुझे, पहले मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो साइन अप करना पड़ेगा मेरे को, तो कंटिन्यू विद गूगल आप कर सकते हो। मैंने इससे कंटिन्यू कर लिया क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम। तो यूज़र नेम ये मेरे को सजेस्ट कर रहा है, और ईमेल आईडी हमारी यही है, इंडिया, और रिसीव ओकेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम क्रिएट कर लेंगे अपने अकाउंट को, तो ये वेरीफाई करवाएगा अभी। वेरिफिकेशन कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा एक अकाउंट सिंपल देखो क्रिएट हो गया। अब इतनी चीज़ समझ में आ गई ना, तो क्रिएट न्यू अकाउंट और लॉगिन। अब हमने लॉगिन भी कर लिया है, वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हो गया, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी XYZ। अब एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, यहाँ ऑप्शंस भी दिखा रहा है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल पे चला, यहाँ प्रोफाइल पे जा सकते हो अपने, ठीक है। यहाँ आप बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया हुआ है अपनी रिपोजिटरी में। यहाँ अगर मैं प्रोफाइल पे जाऊँगा, प्रोफाइल में गया तो मैंने अबाउट सेक्शन यहाँ बनाया हुआ है, थोड़ा सा बायो डाल रखा है, कंपनी डाल रखी है अपनी, लोकेशन एंड अपने गिटहब लीड कोड और लिंक्डइन जैसे लिंक मैंने यहाँ अटैच किए हुए हैं, टेक स्टैक मैंने क्या क्या यूज़ किया है, ये सब यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो ये आप बना ले थोड़ा मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एज अ फ्रेशर यू हैव टू मेंटेन योर गिटहब। ये आपका कह सकते हैं ना बेस्ट रिज्यूमे है। एक तो होता है जो हम पीडीएफ फॉर्मेट में बनाते हैं, एक ये होता है जो शोकेस करता है आपकी स्किल्स को, आप कितने एक्टिव हैं कोडिंग में। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अभी मैं क्या बात कर रहा था, ठीक है, हमने हमने एक रिपोजिटरी बनानी है। अब आप सिंपली यहाँ से भी रिपोजिटरी में जाके क्रिएट कर सकते हो, बट हमें ये यहाँ से भी सजेस्ट कर रहा था, तो वी कैन प्रोसीड फ्रॉम हियर इटसेल्फ। So you have to create one repository, and you don't need to do anything extra. You just have to give a name for this repository, that is our XYZ. We already discussed here XYZ. We write here the name of the repository. You can give some small description over here,
I'm just checking how to make repository. If you want to visibility as a put as a public, so you can put so that it can be declared as public. Anyone on the internet can see the repository. आप private रखना चाहते हो तो private भी रख सकते हो. बाकी रीडमी फाइल ऑटोमेटिकली अगर हम यहाँ से कोड कोई भी पुश करेंगे अपने वीएस कोड से, यहाँ वो रीडमी फाइल वहाँ पे भी अटैच रहती है, तो वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी. तो हम अब कुछ नहीं करना, सिंपली क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है. रिपोजिटरी अब हमारी बन गई है. अब देखो रिपोजिटरी बन गई है, ये हमें एक लिंक देता है यहाँ पर, करेक्ट, http://github.com developers hope this something करके. अब हमें ना पुश करना होता है इसमें कोड, या तो हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता जनरली, क्योंकि हम यूज़फुल कोड ही इस पे डालते हैं जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और रन करा के हमने देखा हुआ है उसको. फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, आपने HTML किया है और CSS किया है, तो एक वेबसाइट आपने बनाई है, तो उसको आप ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हो चला के, एक रन करके, तो कोड परफेक्ट है, तो आप इसको इमीडिएटली इस पे डाल दोगे. अब क्या है कि यहाँ पे एक लिंक है, तो उस लिंक को कॉपी करना पड़ेगा. कॉपी करेंगे बट उससे पहले हम ये स्टेप्स देख लेते हैं. सबसे पहले आपको git init डालना होगा, फिर आपको readme.md अगर डालना चाहोगे तो डाल सकते हो आप, ठीक, बट ये ऑप्शनल रहता है. readme.md का मतलब ये होता है कि आप उस पे वो स्टेप्स और वो गाइडेंस दे रहे हो जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल किसी फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट है, तो फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट चलने के लिए, कुछ चलाने के लिए, रन करने के लिए कुछ प्रोसीजर, कुछ स्टेप, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कमांड्स होते हैं, तो उसके बारे में जो डिटेल्स देना है प्रोजेक्ट के बारे में, तो इट्स योर चॉइस, ठीक, ये उसके लिए होता है. git commit -m first commit, ये कमांड होती है आपकी कमिट देने की. फॉर एग्जांपल आपने चेंजेस किए हैं उसमें, तो आप फर्स्ट कमिट पहले करोगे, जो इनिशियल कमिट होगा, देन उसके बाद आपने और चेंजेस किए, फिर वो सेकंड कमिट होगा, फिर आप किस ब्रांच में उसको पुश करना चाह रहे हो, तो ये उससे रिलेटेड कमांड है. देन git remote add origin दिस एंड पुश कर दोगे फाइनली अपने कोड को. देखो मैंने यहीं पे ये सब चीज़ क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो और डिटेल में, और एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि चीज़ें ये है कि आपको जनरली प्रैक्टिकली वे में करना आना चाहिए. ये नहीं कि आप लेक्चर देख रहे हो और देखने के बाद फिर वो माइंड से जा रहा है, क्योंकि जनरली यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे, वो मैं नहीं करना चाहता आपके साथ. आपको मैं करना चाहता हूँ जैसे आप प्रैक्टिकली करो, आप पोस्ट करो, चीज़ें बना के देखो, सिंपल, राइट. तो हमने क्रिएट कर ली न्यू रिपॉजिटरी, न्यू अकाउंट भी हमने क्रिएट कर लिया था. चलिए नेक्स्ट, यूजिंग गिटहब. अब देखो, यूजिंग गिट कमांड लाइन मोस्ट पॉपुलर, हम इसको कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं. आईडी कोड एडिटर लाइक वीस कोड, जो कि हम प्रेफर करेंगे, और भी चीज़ें हैं. अब हम गिट का वर्जन चेक करना चाहेंगे, तो हम cmd में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में वर्जन देख लेते हैं अभी कौन सा चल रहा है. git -- वर्जन, ये कमांड होती है बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर को चेक करने की कि वो किस वर्जन पे हमारा चल रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे पाइथन डाउनलोड किया होगा, तो मेरे को सिंपली यहाँ पर पाइथन लिखना पड़ेगा, पाइथन -- वर्जन. तो पाइथन की स्पेलिंग गलत है, सॉरी, पाइथन वर्जन तो 3.11.3 है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है. मैं कन्फिगर और चीज़ें आपको बताऊंगा. ओके.